सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण हृदय अवतार वाणी के शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुध अगे अरदास करा, तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करा। तू यो मात पिताए सबदा, बच्चे बाले तेरे ने, तेरी नज़र सुअली होवे, कार सुखा दे डेरे ने। तेरा अंत कोई ना बुझे, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है सब तो ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हादते अपनी हालत, तैथो रोशन सारी है। अवतार दास तेरे दासा दाते, चरना तो बलिहारी है। शहनशाह जी हमें समझा रहे हैं कि हमने निरंकार के जो दास हैं, सतगुरु के जो दास हैं, इनके भी दासों का हमने दास बन के रहना है। सतगुरु सच्चे पातशाह के साथ तो हम प्यार करते हैं, ये हमें समझा रहे हैं कि हमने इसकी बनाई खलकत से भी प्यार करना है। हमने हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है। सतगुरु साध संगत माँ को अपने सिर का ताज कहते हैं। जब सतगुरु इतना प्यार करते हैं तो हम भी सतगुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए सतगुरु की बनाई खलकत से प्यार करें। और इसके आगे यही अरदास है सच्चे पातशाह कि तू मालिक है, तू खालिक है, तू सब कुछ है। ये तन मन धन सब पहले प्रण में ही आप जी के आगे समर्पित कर दिया है, तो इसको हम आप जी का मानते हुए उपयोग करते चले जाएं। ये आप जी की अमानत है, इस अमानत में हम कभी भी कोई बाधा ना डालें। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। सच्चे पातशाह आप जी जिस तरह भी हमें चलाना चाहते हैं, हम उसी तरह चलते चले जाएं। हम तो आप जी के वचनों के गुलाम हैं, आपके हुक्म के गुलाम हैं। जैसा आप जी का आदेश आए उसको मानते हुए हम ये जीवन की यात्रा तय करते चले जाएं। आप जी को हमारे बारे में सब पता है। आप जी अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो। आप जी को सब पता है कि कौन किस हाल में है, कैसा है। जो भी आप जी को जिसके लिए भी सुखदाई लगता है सो करते चले जाना। जो भी जिसका जैसा ध्यान है, मेरे मालिक दीनदयाल आप सृष्टि के मालिक हो, उस ध्यान को पूरा करना। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये स्टोरी भी शेयर करने जा रही है। इसमें यही समझाया गया है कि हम हर समय सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। हम इस मौत को हमेशा याद रखें कि जो ये नश्वर शरीर है, इसको हमने एक दिन छोड़ के चले जाना है, अपने असली घर में चले जाना है, अपने निज घर में चले जाना है। इसलिए हम कभी भी माया से लिप्त ना हो, हम मायापति से ही लिप्त रहें और हर समय सिमरन को इस तरह करें, सेवा को इस तरह करें, सत्संग को इस तरह करें कि अगला पल पता नहीं हमारा आएगा भी या नहीं आएगा। ऐसे ही स्टोरी है, आप जी परवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। कहते हैं संत अमरनाथ जी हमेशा ईश्वर के गुणगान में लगे रहते थे और लोगों को भी बुराइयां छोड़कर ईश्वर भक्ति में लीन होने का उपदेश दिया करते थे। उनकी भक्ति का गुणगान सुनकर एक कंजूस सेठ संत जी से मिलने पहुंचा। सेठ बहुत ही अमीर था, उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। धन के लिए वह कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार रहता था, जैसे कि झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना आदि। संत के शांत स्वभाव को देखकर सेठ को बहुत हैरानी हुई और उसने पूछा, आपको कभी धन का लालच नहीं होता? आप अपने आनंदमय जीवन का राज
मुझे भी बताएं कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो आनंद में कैसे जी रहे हैं। इसका रहस्य, इसका भेद मुझे भी बताएं। संत अमरनाथ जी ने कहा कि इन सब बातों को छोड़ो, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ। आपको एक सप्ताह बाद आपकी एक सप्ताह बाद मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर शेर के दिल दिमाग में परेशानी आ गई। वह डर से बेचैन हो गया। मौत को पास देखकर उसका जो लालच था वह सब खत्म हो गया। उसे अपने जीवन के झूठ, छल, कपट सब याद आने लगे और इसके बाद उसे अपने आप से नफरत होने लगी। सेठ उदास मन से अपने घर की ओर चला गया। उसका व्यवहार बदल गया था। कोई बात करता तो सेठ भी प्यार से बात कर लेता। वह धीरे धीरे ईश्वर भजन में लीन होने लगा। उसके मन में तो यही था कि अब कुछ ही दिन तो इस जिंदगी के हैं, इतनी सारी धन दौलत का क्या करूँगा। यही सोचकर वह ईश्वर के भजन में लीन रहता था। सप्ताह के अंतिम दिन वह अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि तभी संत अमरनाथ जी उसके पास पहुँचे और बोले, क्यों सेठ जी, अब पता चला कि मैं इतना आनंद में कैसे रहता हूँ। संत की सच्चाई का सेठ को एहसास हो गया और वह संत के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसे पता लग गया कि हमने मौत को हमेशा याद रखना है और हमने अच्छे कर्म ही करते चले जाने हैं। हमने धन दौलत को सिर्फ इतना इकट्ठा करना है, जिस तरह कबीर जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा संत भी भूखा ना जाए। कि हे मालिक, मुझे माया इतनी गुजरान के लिए देना कि मेरे परिवार का भी गुजारा हो जाए और जो भी संत महात्मा मेरे दरवाजे पर आए उनका भी मैं अच्छी तरह से आदर सत्कार कर सकूं। तो वो कहने लगे कि मायापति के साथ हम हर पल जुड़ कर रहे, ये राम नाम रूपी धन ही साथ में जाना है। हमने किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेप्रवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शान के शाह। कहते हैं कि जब ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान जिंदगी में आ जाता है, सतगुरु की कृपा से आ जाता है, तो कहते हैं कि सारी चिंताएं ये मालिक दीनदयाल हर लेता है और हमें ये सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखता है। ये कहता है कि आप चिंतन करो, मैं तुम्हारी चिंता खुद करूँगा। और जिनको फिर चिंता नहीं रहती, जो इस शहंशाह के बच्चे बन जाते हैं, वो भी शहंशाह हो जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि एक राजा था, वह हर समय राज्य की चिंताओं से घिरा रहता था। चिंताएं कुछ ऐसी बढ़ी कि वह घबरा गया। उसने राजपाट छोड़कर कहीं चले जाने का निश्चय कर लिया। उन्हीं दिनों एक ब्रह्मवेता महात्मा उसके दरबार में पहुँचे। राजा ने महात्मा को अपनी सारी बात कह सुनाई। महात्मा ने राजा की समस्या को सुना, फिर उससे कहा, राजन, यदि तुम राज्य की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो अपना सारा राज्य मुझे सौंप दो। राजा तो पहले ही राजपाट छोड़ने को तैयार बैठा था। वह एकदम मान गया और अपना मुकुट उतारकर महात्मा के चरणों में रख दिया। राजपाट स्वीकार करने के बाद महात्मा ने राजा से पूछा, अब तुम राजा तो नहीं रहे, अब आगे क्या इरादा है? परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? राजा ने कहा, ये जो आभूषण मेरे पास है इन्हें बेचकर कोई बिजनेस कर लूँगा। आगे संत ने कहा, ये आभूषण तो आपके राज्य की संपदा है, इन्हें तुम कैसे ले जा सकते हो? अब यहाँ का राजा तो मैं हूँ, इसलिए ये सब आभूषण भी मेरे ही हैं। महात्मा की बात सुनकर राजा सोचने लगा। उसने अपने
गहने उतार कर महात्मा को देते हुए कहा, तो कहीं नौकरी कर लूँगा। नौकरी करने से जो सैलरी मिलेगी उसी से परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। पैसे भले कम होंगे लेकिन हर समय की चिंता से तो मुक्ति मिल जाएगी। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम नौकरी करना चाहते हो तो मैं ही तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। राजा ने कहा, बहुत कृपा है महाराज, बताइए मुझे क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या होगी। महात्मा ने राजा का हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर बिठाते हुए कहा, आज से तुम इस राज्य का सारा राजकाज संभालोगे। याद रहे, तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, राजा की तरह सारे काम करोगे, लेकिन राज्य मेरा होगा। वास्तविक राजा मैं ही रहूँगा। तुम आज से मेरे सेवक के रूप में सारा राज कार्य संभालोगे। इसके बदले में तुम्हें जीवन के गुजारे के लिए सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगा, वेतन मिलेगा। तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारी सैलरी पर है। शेर सारी राज्य संपदा मेरी है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद वह महात्मा फिर उस राज्य में पहुँचे। दरबार में राजा से मुलाकात हुई। राजा ने उनका अपने मालिक की तरह स्वागत किया, वेलकम किया, अभिवादन किया। पूछने पर राजा ने बताया, राज्य की चिंता तो राजा को होती है और राजा मैं नहीं, आप हो। मैं तो अब एक राजा का साधारण सा सेवक हूँ। जो जो ड्यूटियाँ मुझे दी गई हैं मैं उन्हें फल की चिंता से रहित ही निभाता हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अनासक्त भाव से कर्म करने में ही आनंद छिपा है, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने में ही आनंद छिपा है। लेकिन मैं और मेरी का भाव रहते हम निष्काम निरक्षित भाव से सेवा नहीं कर सकते। जब तक मन में अभिमान छिपा हुआ है, मैं मेरी है, तब तक निष्काम निरक्षित भाव से सेवा भी नहीं हो सकती। जब तक इंसान अपने आप को कर्ता मान लेता है, मालिक मान लेता है, तो वह कोई कर्म कर ही नहीं सकता है। वह भय से और उस काम के भार से ही दब जाता है। उसको उसमें चिंता रहती है कि ये इस काम का मालिक मैं हूँ, ये काम मैंने करना है। लेकिन जब इस परमपिता परमात्मा के ऊपर सारी चिंताएं छोड़ दी जाती हैं, तो फिर हम एकमात्र सेवक बनकर, इसके बच्चे बनकर वो काम करते हैं। हमें पता है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार है, कि करने कराने वाला ये मालिक है। इतनी बड़ी शक्ति मेरे ऊपर है, इतनी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे ऊपर है, मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस तरह बच्चों को पेरेंट्स के होते कोई चिंता नहीं होती है, खाने पीने पाने हर एक चीज़ की वो चिंता करते हैं, इसी तरह ये मालिक दीनदयाल, ये सारी सृष्टि का मालिक, सारे संसार का मालिक, ये सबकी चिंताएं करता है। जब इसके ऊपर हम अपनी चिंताएं छोड़ देते हैं, इसके आगे जिक्र करते हैं, तो ये हमारी फिक्र अपने आप करता है। फिर हम निश्चिंत होकर इसके साए में रहते हैं। फिर हम अर्पण भाव से कर्म करते चले जाते हैं। फिर हमारे अंदर कोई मैं मेरी का भाव भी नहीं रहता। फिर निष्काम निरक्षित भाव से हम सेवा करते चले जाते हैं। सारी चिंताएं अपने आप यही हर लेता है। आओ दातार के चरणों से यही अरदास करते हैं, मेरे मालिक दीनदयाल सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें जोड़ा है, इसी तरह हमें जोड़ के रखना। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, अपना आज सवार ओ बंदे, कल आए या ना आए, जन्म न यूं ही हार ओ बंदे, कल आए या ना आए।
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हे इंसान, जिस काम के लिए तू इस संसार में आया है तो वो काम अपना पहले कर ले। क्या पता कल आए या ना आए। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। घड़ी भर का भी भरोसा नहीं है। अगले श्वास का भी हमें पता नहीं है कि अगला श्वास भी हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम ये जो हमें अमोलक जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है, हम इसको यूं ही ना गंवा कर चले जाएं। हम कल के उसमें भरोसे ना रहें कि हम कल ये काम कर लेंगे। नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। कल का तो क्या, घड़ी भर का भी भरोसा नहीं है। इसलिए जिस काम के लिए हम इस संसार में आए हैं, सबसे पहले हमने उस काम को करना है। और वो काम जो है हमारी सतगुरु की कृपा से ही हो सकता है। सबसे पहले हमने अपने पूर्ण सतगुरु को खोजना है। और ये वक्त का सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और ये सारे ही संसार को इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति दिखा रहे हैं। आगे कहा है, तू कहता है करूँगा भक्ति, वृद्धापन तो आने दो। दिन है हंसने गाने के, ये हंसने दो और गाने दो। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हे इंसान, तू कहता है जब मेरा बुढ़ापा आएगा मैं तब भक्ति कर लूँगा। भक्ति अभी तो मेरे हंसने गाने खाने पीने के दिन हैं। नहीं, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बालपन आया है, जवानी आनी है कि नहीं। अगर जवानी आनी है, पता नहीं बुढ़ापा आना है कि नहीं। इसलिए सतगुरु बाबा जी ने शुरू से ही 1986 में ही बाल संगतों का भी अभियान चलाया और यही समझाया कि बच्चों को सत्संग से जोड़ना है और बच्चे बचपन से ही सत्संग में जुड़े और अपना जीवन संवारे। किसे खबर है वृद्धापन आएगा या ना आएगा। बातों में ही समय गंवाया तो पीछे पछताएगा। इन जिंदगी का, इन श्वासों का हमें कुछ पता नहीं है। ये मालिक ने कितने श्वास बख्शे हैं। इसलिए हमने बातों में ही समय को नहीं गंवाना है। हमने जो काम कल करना है उसको हमने अभी कर लेना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी कब करेगा कब। यहाँ पर भी समझाया गया है कि हम कहते हैं काम कल कर लेंगे। नहीं, कल नहीं, हमने ये काम अभी इसी समय ही करना है। जिस तरह से रेत के कण मुट्ठी से फिसलते हैं, इसी तरह से पल जीवन के हाथों से निकलते हैं। कहते हैं जिस तरह रेत के कण मुट्ठी से फिसल जाते हैं, मुट्ठी में नहीं टिकते हैं, इसी तरह ये समय गया भी हाथ में दोबारा आने वाला नहीं है। बीता समय वापस नहीं आने वाला है। इसलिए समय की हम कदर कर लें। इन श्वासों के रहते ही हम इस अमोलक जन्म की कदर कर लें। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है कब ये रुक जाए। इस तरह हमें समझा रहे हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले। हे इंसान, यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। यहाँ पर भी हमें चेतावनी दी गई है कि इन श्वासों के रुकने से पहले इंसान तू जान ले तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ तूने जाना है। और यही मौका है इस ईश्वर को पहचान करने का। 84 लाख योनियों के बाद तुझे ये मौका मिला है, इसलिए इस मौके को मत गंवाना। कहते भी हैं वारी अगर ये मानुष जन्म आखिरी पोड़ी, तिलक के आते वारी गई, कहे अवतार 84 वाली, गाल कमाई सारी गई। मनुष्य जन्म आखिरी पोड़ी है। अगर इस जन्म में आकर भी इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना तो फिर कहते हैं कि फिर 84 लाख के बंधनों में ही इंसान तो चला जाएगा। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हर की छोड़ नहीं। कहे हरदेव परम पिता से अपने मुख को मोड़ नहीं। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी ने सारे शब्द का यही सारांश समझाया है कि हे इंसान, जो ये अच्छा काम है, इस परम पिता परमात्मा को जानना, मानना, एक हो जाना, तो इसको तू कल पर मत छोड़। तू अभी इस काम को कर ले और इस परम पिता परमात्मा के शरण में आ जा। इसको जानकर भक्ति कर ले। भक्ति जागने का काम नाम है, भागने का नहीं।
अपने गृहस्थ में रहते हुए ये भक्ति करते चले जाना है और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनना है। साथ संगत जी, दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को इस राम नाम रूपी धन से जोड़ो, सभी के ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र रखो। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार।